हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है SN1 रिएक्शन। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पहली बात, ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, हमारे मन में सवाल आता है कि क्यों लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जैसे कि OH नेगेटिव, इसके ऊपर साइन क्या है? नेगेटिव। तो जिस भी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव साइन होगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, तभी नाम इसके में लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक। अगली चीज़ इसमें लिखी हुई है यूनिमोलिक्यूलर। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है वन रिएक्टेंट की, और वो रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड। ये आपको आगे चल के समझ आएगा। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या है, दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। क्या है? एक तो अल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड क्या होता है हमारा? जैसे कि RX क्या होता है? X क्या हो गया हमारा? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, ये हेलोजन ये हो गए। और हमारा R की जगह क्या हो जाता है? जैसे CH3 CH2 वगैरह वगैरह वो लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, जो NCERT में रिएक्शन दे रखी है उन्होंने ऐसे लिख रखा है, उसके बाद दो स्टेप्स दे रखे हैं। बेसिकली हमारा अल्काइल हैलाइड क्या है? अल्काइल जो है, चाहे आप लिख लीजिए, अल्काइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है। ठीक है, ओके। तो अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है। तो हमने एक क्या ले लिया? 3 डिग्री ले लिया, 3 डिग्री स्पीशीज ले ली। क्या है यहाँ पे? 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, CH3 CH3 CH3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या करेंगे? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और Br क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से अपने आप को Br नेगेटिव बनाना, यही चाहेगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास कितने देने वाले हैं? 3 देने वाले हैं। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये बहुत ही आसानी से क्या करेगा? Br को छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन दे करके, है ना, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर सकता है कार्बन? Br को हटा सकता है। यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। इसको 3 पार्टियां हैं देने वाली। ठीक है, तीनों साइड इस पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आसानी से Br क्या है? अलग हो जाएगा। अब भाई जब हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो लेता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना भाई। जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छाई करी, उसने दे दिया, पॉजिटिव हो गया, और जिसने ले लिया वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने इसमें नाम से बताया कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन में। तो अब वो कहाँ हुआ? हमें तो दिखा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जो ये रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो ये रिएक्शन में सबसे पहले अल्काइल हैलाइड क्या बनाता है? कार्बोकेटायन बनाता है। यह बना कार्बोकेटायन। कैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया? कार्बोकेटायन हो गया। अगला स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होगी। अब जैसे ही उसने देखा कि भाई पुअर कार्बन है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस पर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए थे? ब्रोमीन को दे दिए थे। तो OH क्या है? नेगेटिव है, इस पर इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो अब ये कार्बन किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच पे जाएगा। गरीब किसके पास जाता है? अमीर के पास जाता है, ताकि उसकी गरीबी मिटे। इसीलिए कार्बन जो पॉजिटिव है वो किस पे जाएगा? अमीर के पास जाएगा, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज हटे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अल्कोहल हमें मिल जाएगा। अल्कोहल ही तो बन जाएगा यहाँ पर, इससे जब जाके अटैच होगा। तो ये इस रिएक्शन में क्या हुआ? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हो रहा है इस्तेमाल, हमें पता है, लेकिन इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहला जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा? सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाएगा। वो अपने जो भी हेलोजन उसके साथ अटैच है, जो भी हैलाइड उसके साथ अटैच है, वो क्या करेगा? उसको हटा देगा। तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, और क्या होगा? Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। अभी कार्बोकेटायन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल आके इसका क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज दूर करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें अपना अल्कोहल मिल जाएगा। बिल्कुल आई बात समझ। अगला सवाल उठता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे देखो कि हम पे
तीन क्या थे, एल्काइल ग्रुप थे। यहाँ पे कार्बन को देने वाले 3 एल्काइल ग्रुप थे, इसीलिए Br आसानी से चला गया। ये कैसी डिग्री है इसकी, 3 डिग्री है ये, है ना भाई। कार्बन कैसा है, क्योंकि कार्बन कैरिंग एन हैलोजन इज अटैच्ड टू 2 अदर 3 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डिग्री। जो कार्बन एटम किसी फंक्शनल ग्रुप को या हैलोजन को कैरी कर रहा है वो बाकी 3 कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए इसे 3 डिग्री कहा गया। लेकिन मानो अगर इस पे 2 ही होते सिर्फ देने वाले, ये ना होता एक, तो इसे थोड़ी दिक्कत आती Br को छोड़ने में। क्यों भाई, देखो अगर तुम पे 3 हैं लोग तुम्हें देने वाले या रोटी देने वाले, तो तुम्हारा पेट जल्दी भर जाएगा। अब तुम 2 हैं तुम्हें देने वाले, तो तुम्हें थोड़ा वो होगा कि कमी लगेगी। अब सीधा 1 हो गया, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल है। तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे हो जाएगा हमारी, अगर तुम लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, है ना। देखो सबसे पहले 3 डिग्री क्यों, क्योंकि उस पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं देने वाले, वो आसानी से कार्बन को देंगे इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या हो जाएगा, हैलोजन को आसानी से छोड़ देगा। 2 डिग्री में क्या होगा, कार्बन पे जो है सिर्फ 2 ही ग्रुप होंगे देने वाले, 2 ही एल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो उससे थोड़ी दिक्कत होगी हाँ भाई ब्रोमीन को छोड़ने के लिए, हैलोजन को छोड़ने के लिए। तो फिर 2 डिग्री। और सबसे कम SN1 रिएक्शन किस में होगी, 1 डिग्री में। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। आई समझ।